सब्जेक्ट आया तो वो उसको चेंज कर सकता था, उसको अपने उसके लिए फीस भरना पड़ता था। चाहे वो स्ट्रीम ही चेंज क्यों ना करे तो उसको स्ट्रीम के लिए सारी स्ट्रीम का रिजल्ट कैंसिल कराना पड़ता था और सिर्फ इंग्लिश रह जाता था। जिन सब्जेक्ट्स में वो फेल हुए हैं या रेपियर उनको आया है, शैल बी अलाउड टू डू सो, हाँ उनको बिल्कुल भी यहाँ भी इजाज़त मिल रही है कि उनको अलाउ किया जा रहा है एट एनी सेशन, कहीं कभी भी। स्टूडेंट्स, हाल ही जेके बॉस की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो आई है अमेंडमेंट को लेकर, जो एग्जिस्टिंग रूल्स थे उसका अमेंडमेंट हुआ है। इसको मैं वजाहत के साथ आपको समझाऊंगा, आप बने रहे मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। इसको मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा क्योंकि कन्फ्यूजिंग होती है तो जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता है। क्या लिख रहे हैं, ये 17 तारीख की नोटिस है, 17/2/2024। क्या है, एग्जिस्टिंग रूल था जनरल रूल 14 में एग्जामिनेशन में क्या था, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रेगुलेशंस कैंडिडेट्स ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जो हायर सेकेंडरी का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड यानी क्लास 11th क्लास 12th के जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, डिजायरिंग टू चेंज देयर सब्जेक्ट्स, चाहे अगर वो चाहते हैं कि वो चेंज अपने सब्जेक्ट्स करें, इसमें इन विच दे हैव, कौन से वाले सब्जेक्ट्स अगर वो चाहते हैं चेंज करें, दे हैव फेल्ड और दे हैव अपीयर्ड, उनको अपीयर आया है या फेल हुए हैं, तो उनको क्या था, प्लेस्ड इन अपीयर कैटेगरी, बी अलाउड टू डू सो एट एनी सेशन सब्सिक्वेंट टू द वन एट विच दे हैव फेल्ड, उनको कभी भी अलाउ किया जाता था, यानी कि उनको अलाउ किया जाता था जब वो चाहते थे, एट विच दे हैव फेल्ड आर हैव बीन प्लेस्ड अंडर अपीयर कैटेगरी अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब्ड फी, उनको फी भरना पड़ता था तो वो चेंज कर पाते थे वो वाला सब्जेक्ट विदाउट रिक्वायरिंग देम टू अपीयर अगेन, जो उनको उस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर नहीं पड़ता था कि वो उसमें अपीयर फिर से हो जाए। इन द सब्जेक्ट्स इन विच दे हैव ऑलरेडी पास्ड प्रोवाइडेड द चेंजेस विद इन द स्ट्रीम that they pursued are from science, commerce, or to arts and not vice versa, and request for change of subjects is made along with fee before or at the time of submission of fee and forms of the examination। तो क्या कह रहे हैं, तो जो उनके ऑलरेडी पास सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो सब स्ट्रीम ही चेंज करना चाहते थे, चाहे साइंस से लेकर कॉमर्स में जाए या कॉमर्स से आर्ट्स में जाए या उल्टा आर्ट्स से कॉमर्स में जाए, उनके लिए क्या था, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इज मेड अलॉन्ग विद, उनका सब्जेक्ट का चेंज हो जाता था किसके साथ, किसके, लेकिन उन्हें उसके लिए भी फी भरना पड़ता था। ये पहले था रूल उनके लिए। हाउएवर अब क्या है, साथ में उसके साथ क्या था, इफ द कैंडिडेट वांट्स टू चेंज देयर एंटायर स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्ट्स दे मे आल्सो बी अलाउड टू डू सो, अगर वो सारी स्ट्रीम ही चेंज करना चाहते थे तो उन्हें वो करने के लिए इजाज़त दी जाती थी, प्रोवाइडेड दे सीक कैंसिलेशन ऑफ देयर रिजल्ट्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, बजाय ये उनको करना पड़ता था कि वो सारे जो सब्जेक्ट्स उनका जो रिजल्ट आया था तो उनको वो जो सारा स्ट्रीम उनका था 11th का वो कैंसिल कराना पड़ता था, किसके बजाय, एक्सेप्ट इंग्लिश के बजाय, यानी कि इंग्लिश कम था, इंग्लिश तो कंपलसरी हर एक स्ट्रीम में है, तो इंग्लिश के बजाय उनको सारा स्ट्रीम जो है कैंसिल कराना पड़ता था, इन विच द कैंडिडेट्स कैन रिटेन देयर अर्लियर, क्योंकि इंग्लिश का वो रिटेन कर सकते थे अवार्ड नेक्स्ट के लिए। अब इसके बजाय उन्होंने क्या रखा है, इसके बजाय ऑर्डर जो है, यानी कि इसमें हमने ये देखा कि पार्ट 11-12 में अगर कोई बच्चा चाहे उसका जो रैपियर कोई सब्जेक्ट आया तो वो उसको चेंज कर सकता था, उसको अपने उसके लिए फीस भरना पड़ता था। चाहे वो स्ट्रीम ही चेंज क्यों ना करे तो उसको स्ट्रीम के लिए सारी स्ट्रीम का रिजल्ट कैंसिल कराना पड़ता था और सिर्फ इंग्लिश रह जाता था, इंग्लिश का फिर से वो रिटेन करता था। अब उन्होंने क्या रखा है अमेंडमेंट में, इसमें जो अमेंडमेंट आया है, अब क्या है, कैंडिडेट्स ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड 11th-12th के जो कैंडिडेट्स हैं, डिजायरिंग टू चेंज देयर सब्जेक्ट्स, अगर वो इस ख्वाहिश रखते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करे, इन विच दे हैव फेल्ड और हैव बीन प्लेस्ड इन रैपियर कैटेगरी, ये जिन सब्जेक्ट्स में वो फेल हुए हैं या रेपियर उनको आया है, शैल बी अलाउड टू डू सो, हाँ उनको बिल्कुल भी यहाँ भी इजाज़त मिल रही है कि उनको अलाउ किया जा रहा है एट एनी सेशन, कहीं कभी भी, सब्सिक्वेंट टू द वन इन विच दे हैव फेल्ड और हैव बीन प्लेस्ड अंडर रेपियर कैटेगरी विदाउट रिक्वायरिंग देम टू अपीयर अगेन इन द सब्जेक्ट्स, क्या है, वो कर सकते हैं उसको, वो वाले सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं बजाय उसको उसके लिए अपीयर नहीं होना, विदाउट रिक्वायरिंग देम टू अपीयर अगेन इन द सब्जेक्ट्स इन विच दे हैव ऑलरेडी पास्ड, उन सब्जेक्ट्स के लिए उसको अपीयर नहीं होना है जो ऑलरेडी पास्ड हैं, प्रोवाइडेड द चेंज इज विद इन द स्ट्रीम दैट दे परस्यूड, हाँ चेंज उनके जो स्ट्रीम है जो उन्होंने पास किया था, यहाँ पर क्या है, विदाउट रिक्वायरिंग देम टू अपीयर, यहाँ पर भी अपीयर नहीं होना था, यहाँ पर भी अपीयर नहीं होना है। क्या है अब दूसरा, हाउएवर इफ द कैंडिडेट आइदर रिअपीयर फेलियर और बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अब क्या है, इफ द कैंडिडेट आइदर रिअपीयर और फेलियर और बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के पहले या उसका अगर रिपेयर पहले से आया है या फेलियर है या एग्जाम दिया है रिजल्ट अभी नहीं आया है, वांट्स टू चेंज देयर एंटायर सब्जेक्ट स्ट्रीम, अगर वो अब अपनी सारी स्ट्रीम चेंज करना चाहता है, फ्रॉम किस में, आर्ट्स टू साइंस में जाना चाहेगा या साइंस से आर्ट्स में, ऐसे वाइस वर्सा करके इन्होंने लिखा है, दे मे बी अलाउड टू डू सो, तो उनको भी अब अच्छे से अलाउ किया जाएगा कि वो चेंज कर सकते हैं। सो प्रोवाइडेड दे सी कैंसिलेशन, उसके लिए उनको ज़रूरी बनता है कि उनका जो प्रीवियस था वो उनको कैंसिल कराना पड़ेगा, कि क्या कैंसिल कराना पड़ेगा, जो उनका 11th का अगर उन्होंने कॉमर्स में किया है वो मेडिकल में आना चाहते हैं तो उनका कॉमर्स वाला जो 11th का ये रिजल्ट है या साल जो उन्होंने दिया है वो उनको कैंसिल कराना पड़ेगा।
रिजल्ट्स इन ऑल सब्जेक्ट्स वो कैंसिल कराना पड़ेगा एट देयर अपनी अपनी रिस्क पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कैंसिल कराना पड़ेगा। और बच्चे को क्या है, उसको अपीयर होना है हर एक जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो नई स्ट्रीम उसने चूज की है उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए उसको अपीयर होना है एग्जाम के लिए, सब्जेक्टेड ऑफ द चेंजेड स्ट्रीम एंड कैन नॉट रिटेन ऑनवर्ड्स एनी ऑफ द प्रीवियसली पास्ड सब्जेक्ट्स। और कोई भी प्रीवियस ईयर का सब्जेक्ट उसको रिटेन नहीं किया जाएगा, किसको, जो अब वो स्ट्रीम चेंज करना चाहेगा, इन केस आप पास आउट कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर जो यहाँ तक था, यहाँ तक तो उसको इंग्लिश रिटेन हो रहा था, यहाँ पर उन्होंने लिखा इंग्लिश को रिटेन कर रहा था प्रीवियस में। अब यहाँ पर अगर वो सब्जेक्ट स्ट्रीम चेंज करना चाहेगा या सब्जेक्ट्स को ही चेंज करना चाहेगा, अगर स्ट्रीम चेंज की तो कोई रिटेन नहीं होगा कोई सब्जेक्ट। और बिफोर यही कि अगर वो नई स्ट्रीम में जाना चाहेगा तो उसको पुरानी स्ट्रीम जो है कैंसिल करानी पड़ेगी, सारा उसमें जो है कैंसिल कराना पड़ेगा। इन केस ऑफ पास आउट कैंडिडेट, अगर कोई पास आउट कैंडिडेट अब है वो भी अगर स्ट्रीम अपनी चेंज कराना चाहेगा, उसके लिए क्या लिखा है, candidates who have already passed higher secondary examination class 11th and want to change their whole stream of subjects shall be allowed to do so after seeking cancellation of their previous result। अब जो बच्चे हैं उन्होंने 11th में मेडिकल किया है या 11th में आर्ट्स किया है, वो चाहते हैं कि हम कैंसिल करें, हम नई स्ट्रीम में जाएं, उनको अलाउ किया जाएगा, किसकी, अपनी रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। लेकिन उसके बजाय उनको साथ में क्या करना है, सच कैंडिडेट्स कैन अपीयर आइदर एज, वो जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी कैंसिल कराया क्या अपना प्रीवियस ईयर 11th जो है, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम उन्होंने कैंसिल कराई या आर्ट स्ट्रीम, वो नई स्ट्रीम में आना चाहें तो उनको एज अ फ्रेश और प्राइवेट कैंडिडेट रीएडमिशन करना है। एज फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एज आइदर अपीयर एज फ्रेश प्राइवेट और सीक एडमिशन इन क्लास 11th इन रेगुलर मोड। या तो वो फ्रेश प्राइवेट दे सकता है या वो रेगुलर मोड में क्लास 11th का जो स्ट्रीम उसने चुनी है रेगुलर मोड में पढ़ सकता है, किसके, वो जो सेशन उसको लगने का, यानी जो सेशन वो आएगा। कैंडिडेट हु हैव वंस पास्ड हायर सेकेंडरी पार्ट 2, यानी कि जो बच्चा जिसने क्लास 12th पास किया उसके लिए क्या कहते हैं, शैल नॉट बी अलाउड, उसको कोई स्ट्रीम करने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं कर सकता। ये था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, फॉर रिसबमिशन फॉर रीएडमिशन केस के तो ये 2018 का ऑर्डर था, अब अमेंडमेंट अब हुआ है। क्या लिख रहे हैं, जो पहले था, अ कैंडिडेट हु हैज लेफ्ट हिज हर स्कूल, और कोई बच्चा जो है जो अपना स्कूल या इंस्टीट्यूशन छोड़ रहा है कोई भी अपीयरिंग एग्जाम के बजाय विदाउट अपीयरिंग इन एनी बोर्ड एग्जाम, यानी कि अगर वो क्लास 11th में था तो उसने छोड़ दिया, एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ, क्या है, आफ्टर सिक्योरिंग रोल नंबर स्लिप एंड आर शोन एब्सेंट इन मार्क्स कार्ड, उसने रोल नंबर स्लिप लिया था, मार्कशीट में वो एब्सेंट दिखा रहा है, और एलिजिबल टू सी फ्रेश एडमिशन, वो बच्चा जो अपीयर नहीं हुआ एग्जाम में उसको एज फ्रेश एडमिशन फिर से मिल सकता है इन रेगुलर मोड फॉर द इमीडिएट सब्सिक्वेंट सेशन। अब ये पढ़ते हैं, फॉर जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या है, ऑल द डिजीरियस कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन क्लास 11th इन रेगुलर कैपेसिटी शैल बी अलाउड टू डू सो इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एकेडमिक सेशन। हर जो बच्चा है वो रीएडमिशन करना चाहेगा नए सेशन के लिए, ओनली क्यों, इवन इफ दे हैव अपीयर्ड, ये उनकी बजाय कि अगर वो अपीयर है या नॉट अपीयर्ड है, पासड है, डिक्लेयर है, रिपेयर अब फेल है, एज द केस में भी। अब यहाँ गौर करने की बात है, अगर यहाँ पर उसको मिल रहा था इजाज़त, अगर वो कहाँ, उसने रोल नंबर स्लिप लिया है, मार्कशीट एब्सेंट दिखा रहा है तो उसको इजाज़त है। फिर अगर मार्कशीट में वो रिपेयर दिखा रहा है यानी या उसका एक आध या दो पास हुए हैं तो फिर उसके लिए वो रेगुलर में नहीं करते थे। अब क्या है, अब उसको ये अलाउ किया जाएगा कि एकेडमिक सेशन जो लगना है उसका नया, इफ़ दे हैव अपीयर, अगर वो अपीयर भी हुए हैं, नॉट अपीयर भी हुए, पास है या डिक्लेयर रिजल्ट आया है, अपीयर है, फेल है, तो इन दैट केस जैसा भी केस हो, ही विल बी अलाउड इन द सेम वे क्लास, इन द सेम वे द क्लास विदाउट द प्रोविजन दे मे कैन सीक एडमिशन इन एनी स्ट्रीम, तो अपनी चॉइस के हिसाब से वो अगली स्ट्रीम में अपना एडमिशन ले सकता है इफ दे सो डिजायर, जैसा कि उसकी ख्वाहिश है। यानी कि एक स्टूडेंट की द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ पास आउट रेपियर फेलियर कैंडिडेट वुड टू चेंज देयर सब्जेक्ट स्ट्रीम शैल बी कैंसल्ड, उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसका कैंसिल किया जाएगा, उसका कैंसिल हो कराया जाएगा, वो खुद भी करेगा वो कैंसिल, क्योंकि उसने अब नई स्ट्रीम ले ली है, नए सिरे से पढ़ना चाहेगा तो पिछला जो उसका रिकॉर्ड है वो मनसूख किया जाएगा एट देयर ओन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, फॉर विच दे शुड अप्लाई, उसके लिए उसको 15 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, किसकी, जो ही रिजल्ट निकलेगा फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसने 11th में आर्ट स्ट्रीम पढ़ी है, उसका अपीयर आया है एक आध सब्जेक्ट में, या वो चाहता है कि मैं नई स्ट्रीम अब चूज़ कर लूँ, तो वो जो ही रिजल्ट निकलेगा 15 दिन के अंदर अंदर उसने क्या करना है, उसने हायर सेकेंडरी जाना है, उनको बोलना है कि मेरी स्ट्रीम मुझे चेंज करनी है, मैं नए सिरे से पढ़ूंगा, मुझे नए सिरे, और इससे पहले उसको इजाज़त नहीं थी लेकिन अब इजाज़त मिल चुकी है। सच स्टूडेंट्स कैन रिटेन ऑनवर्ड्स ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस पासड, सच स्टूडेंट्स कैन नॉट, और ये जो बच्चे हैं वो कोई भी सब्जेक्ट रिटेन नहीं कर सकते उनका, क्योंकि पहले क्या था, रिटेन कर सकते थे इंग्लिश, अब रिटेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो भी वो स्ट्रीम लेंगे उनको सारी किताबें पास करनी पड़ेगी। अगर कोई पास भी की होगी, फॉर एग्जांपल चलता था इंग्लिश तो कंपलसरी था, उसको फिर रिटेन किया जा रहा था, लेकिन अब क्या है, अब रिटेन नहीं किया जाएगा। नो रीएडमिशन शैल बी ग्रांटेड टू द स्टूडेंट्स हु हैव, तो किसी बच्चे के लिए जो क्लास 12th पास किया है वो रीएडमिशन नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो पहले से ही था, अ कैंडिडेट हु हैज वंस अपीयर्ड इन एनी एग्जामिनेशन एंड डिक्लेयर अंडर अपीयर फेलियर कैटेगरी कंडक्टेड बाय बोर्ड शैल नॉट बी एलिजिबल टू सीक फर्दर एडमिशन एज रेगुलर। अब जो कैंडिडेट है जिसने पहले बोर्ड एग्जाम दिया है, क्लास 11th का अपीयर आया है या रीएडमिशन चाहता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता था, उसको नहीं दिया जाता, शैल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं था रीएडमिशन के लिए, लेकिन अब वो एलिजिबल हो गया है यहाँ
इस अमेंडमेंट को लेकर जब अमेंडमेंट इसमें हुआ है तो वो अब एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। हाउएवर ही शी में बी एलिजिबल टू अपीयर इन प्राइवेट कैपेसिटी। हाँ, वो अगर पहले था वो प्राइवेट कैपेसिटी में एलिजिबल, यानी कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बच्चा फेल हो जाता था तो उसको उसको हर सूरत में अपना सब्जेक्ट या अपनी स्ट्रीम को पास करना पड़ता था। अब उसके लिए चॉइस है, वो चाहे तो उसको छोड़ सकता है, जो नया अमेंडमेंट आया है तो नई स्ट्रीम ले सकता है, लेकिन क्लास 12th के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये थी हमारी नोटिस जो है 17 तारीख को ये आई थी जेके बॉस की तरफ से कि क्या है क्या नहीं है किस तरीके से। तो खास इसमें मोटी मोटी जो बातें हैं वो ये है कि पहले बच्चे को थोड़ा सा मुश्किल हुआ जाता था कि वो चेंज नहीं कर पाता था, उसको रीएडमिशन नहीं मिलता था, लेकिन अब उसको रीएडमिशन मिल जाएगा। लेकिन उसका क्या है, उसको उसके लिए उसे जो अपनी प्रीवियस क्लास का रिजल्ट है वो मनसूख कराना पड़ेगा और नए सिरे से वो एडमिशन ले सकता है। सो स्टूडेंट्स फाइनली टेक केयर, गुड बाय।